गणेश चतुर्थी एक सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक उत्सव। भारत उत्सवों की भूमि है। यहाँ प्रत्येक त्योहार किसी न किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। इन्हीं प्रमुख त्योहारों में से एक है गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी या गणेशोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाता है, हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले उनकी पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी का पर्व भक्तों के लिए श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम होता है। गणेश चतुर्थी का पौराणिक महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी की रचना अपने शरीर के उपटन से की थी और उन्हें द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था। भगवान शिव जब बिना अनुमति अंदर आए तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शिवजी ने उनका मस्तक काट दिया। पार्वती जी के रोष को शांत करने के लिए शिवजी ने गणेश के शरीर पर हाथी का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया। तभी से गणेश जी गजानन कहलाए। गणेश जी को बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उनकी जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का ऐतिहासिक महत्व। यद्यपि गणेश चतुर्थी प्राचीन काल से मनाई जाती रही है, किंतु इसे सार्वजनिक रूप से उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की। ब्रिटिश शासनकाल में जब भारतीयों को बड़े सार्वजनिक आयोजन करने की अनुमति नहीं थी, तब तिलक ने 1893 में गणेशोत्सव को सामूहिक रूप से मनाना प्रारंभ किया। इससे लोगों में एकता और स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। तब से गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक पर्व न रहकर राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक एकता का प्रतीक बन गई। गणेश चतुर्थी की तैयारी। गणेश चतुर्थी से कई दिन पहले घरों और पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना की तैयारी शुरू हो जाती है। बाजारों में गणेश जी की विविध प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं। कलाकार मिट्टी, शिल्प, रंग और पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग कर भव्य प्रतिमाएं बनाते हैं। पंडालों को सजाने के लिए लाइट, फूल, झूमर और रंग-बिरंगी सजावट की जाती है। भक्त गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय व्यंजन, मोदक और लड्डू तैयार करते हैं। उत्सव की अवधि। गणेशोत्सव 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन तक मनाया जाता है। सबसे लोकप्रिय रूप 10 दिन का उत्सव है, जो अनंत चतुर्दशी तक चलता है। अंतिम दिन भक्तजन ढोल-ताशों, नृत्य और भक्ति गीतों के साथ गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। इस समय गणपति बप्पा मोरया, पुरच्या वर्षी लवकर का जयघोष गूंजता है। महाराष्ट्र यहाँ गणेशोत्सव को सबसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। मुंबई, पुणे और नागपुर में विशाल पंडालों और लाखों भक्तों की भीड़ देखने लायक होती है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश यहाँ भी पंडाल सजाकर गणेश जी की भव्य स्थापना होती है। उत्तर भारत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भी घर घर में गणेश स्थापना की परंपरा तेजी से बढ़ रही है। गोवा और कोंकण यहाँ मिट्टी की छोटी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और घर में स्थापित कर पूजा की जाती है। सांस्कृतिक महत्व। गणेश चतुर्थी न केवल धार्मिक त्योहार है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर नाट्य, संगीत, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सामूहिक पूजा और उत्सव से समाज में एकता और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। गणेश चतुर्थी आस्था, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम है।
यह त्योहार केवल भगवान गणेश की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। विघ्नहर्ता गणपति हमें यह संदेश देते हैं कि सच्चे मन से भक्ति और परिश्रम करने पर हर कठिनाई दूर हो सकती है। आज जब दुनिया पर्यावरणीय संकट और सामाजिक विखंडन का सामना कर रही है, तब गणेशोत्सव हमें प्रकृति से प्रेम, समाज में एकता और जीवन में सकारात्मकता की शिक्षा देता है। इसलिए गणेश चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह पर्व हमें परंपराओं से जोड़ता है और बच्चों व युवाओं को भारतीय संस्कृति से परिचित कराता है।